अंबर, तैमूर, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये मेरी शॉप है। ओह जबरदस्त, मैं पहली दफा आया हूँ। यूनिवर्सिटी छोड़ भी तो देखो कितना टाइम हो गया ना। हाँ 8 महीने। क्या करती रही तुम? लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, वापस आके छोटे मोटे प्रोजेक्ट करती रही। अब अब्बा का स्टोर संभाल रही हूँ। तुम बताओ क्या चाहिए? गिफ्ट चाहिए रहना के लिए, दोस्त है मेरी। ओह, नहीं नहीं, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है मेरी। फूल क्यों नहीं देते? मुरझा जाते हैं ना। और परफ्यूम? खत्म हो जाता है ना। अच्छा, ये कैसी रहेगी? क्रोकोडाइल्स पे डॉक्यूमेंट्री। मेरे ख्याल से पसंद आएगी, ना ही तो कह दूंगा कि वापस कर दे। गिफ्ट कभी वापस नहीं होता। तुम ऐसे किसी दूसरे बैंड में कैसे जा सकते हो यार? यार मैं खुशी से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसी से कमाता हूँ, पैसे चाहिए। तुम्हारा तो अलग से जॉब भी तो चल रहा है। यू नॉट प्रोफेशनल। बट आई एम अ प्रोफेशनल यार। ऐसे ही कोई शौक का मारा हुआ नहीं हूँ कि गिटार पकड़ लिया हाथ में और गाना गाना शुरू कर दिया। धक्के खाए भैया सीखने के लिए। लेकिन मुझे हर महीने सैलरी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी है किस चीज में? जब जिंदगी की कोई सिक्योरिटी नहीं है तो फिर किस सिक्योरिटी की बात कर रहा है तू? यार जज्बाती मत बनो, जिम मेरी जगह संभाल सकता है। ये फैसला मैं करूंगा कि किसको कौन सी जगह संभालनी है। और अगर तुम बैंड छोड़ रहे हो तो ठीक है, फिर मशवरे भी ना दो। तुम्हें गुस्सा किस चीज पे आ रहा है? हम लोग का तो नाम वैसे ही इस फील्ड में नहीं हो रहा है। इस फील्ड में बिगड़ नाम के आगे बढ़ना जितना मुश्किल है वो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। महक ने अपना गाना 2000 में भेजा और वो किसी और के नाम से उसे क्या मिला? टेंशन, डिप्रेशन। आर्ट को पैसे में मत तोलो, इत्मीनान भी कोई चीज होती है यार। आर्ट, सेटिस्फैक्शन। हम लोग दूसरे ही गाने गा रहे होते, दूसरे के बोल पे चल रहे होते। हम आर्टिस्ट नहीं है, कॉपी कैट है। कॉपी कैट, जिसने बोल दिया वो गा दिया। जस्ट कॉपी कैट। When I find myself in times of trouble, Mother Mary calls me, speak words of wisdom, let it be me. Although we may be apart, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be me. Little baby, let it be, let it be, and there will be that song, let it be. देखिए दीवारें काली पड़ गई हैं। स्कूल में चूना तो करवाना पड़ेगा और कुछ मुरम्मत भी। पैसा नहीं है तो चूना कैसा और मरम्मत कैसी? जिस जगह आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उस जगह के लिए आप लोग 10-10 रुपए नहीं दे सकते? मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये बस्ती है गरीब मछेरों की, सारा सारा दिन समंदर में गुजारते हैं तो फिर 4 पैसे हाथ आते हैं। तो एक दिन सिगरेट ना पिए और पान ना खाएं। देखें, काम करने के लिए तो लोग तैयार हैं। पैसा तुम दो, तुम शहर से आई हो तो पैसे भी तुम्हें ही लेकर आने चाहिए हमारी मदद के लिए। देखिए ये बात आप लोग भूल जाइए कि मैं पैसा लेके आऊंगी। ये इलाका आपका है, स्कूल भी आपका है और बच्चे भी आपके। मेरा जोश मेरा जोश है मेरा जोश है ये, मेरा जज्बा है जो हमको मिला ये वो तोहफा है, तोहफा है।
जो पूरा हुआ ये वो यस ये वो सपना है ऑलराइट मैं तुम लोगों का ये ख्याल गलत है कि मैं बातें छुपाने लगा हूं। अब तक मैंने अंबर से भी नहीं मिलवाया तुम लोगों को, हालांकि वो मेरे लिए बहुत अहम है। मेरी हर बात इतनी दिलचस्पी से सुनती है कि कभी कभी तो मैं भी हैरान रह जाता हूँ। पैसा भी खुले हाथ से खर्च कर रहा हूँ, अचानक कहीं से मोटरसाइकिल भी आ गई मेरे पास। असल में कुछ मसरूफियात बढ़ गई हैं और ऐसी कोई बात नहीं। रहना वो मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए 2 घंटे के लिए, पेट्रोल मैं भरवा दूंगा। पता है उस दिन मुझे इतनी हंसी आई, बस्ती के लोग मुझे कहने लगे कि आपको रोज़ाना इतनी दूर से आना जाना पड़ता होगा, तो आप ऐसा कीजिए कि जब तक ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता आके हमारे साथ रहने लगे। वैसे मुझे अंदाज़ा है कि कुछ लोग मेरे काम से खुश नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना ही सही होता है। वह ज़्यादातर लोग मुझसे ताउन कर रहे हैं। मसरूफियत इतनी हो गई है यार कि डायना के लेटर्स के जवाब भी सही तरह से नहीं दे रहा। मैंने तो जिंगल्स करने से तौबा की है यार। ये तो गाना है 23 मार्च का और मैं इसी तरह की चीज करना चाह रहा था। हाँ टाइम भी लग रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, मगर अगर हिट हो गया ना गाना तो मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे तुमसे डर लगता है, समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तुम्हें कोई मेरी बात बुरी ना लग जाए। मैं तो समझती थी मैं काफ़ी फ्रेंडली हूँ, मुझसे बात करना काफ़ी आसान है। हाँ लेकिन असल में तुम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। तुम्हारे नोट्स हमेशा मुकम्मल हुआ करते थे, वो होते हैं ना जो अगली सीट पे बैठने वाले पढ़ाकू बच्चे। तुम भी तो ज़बरदस्त डिबेटर हुआ करते थे, गलत बात को भी इतने मज़े से मनवा लेते थे। मुझे उस वक्त से यकीन था कि तुम एक कामयाब इंसान बनोगे। जायज़ तरीके से पैसा कमाना वाकई बड़ा मुश्किल काम है, पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ता है इसके लिए। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ठीक कह रहे हो, हर सीधे काम में से एक टेढ़ा रास्ता निकलता है जो कि शॉर्टकट होता है। कभी कभी तो दिल चाहता था कि मैं भी पैसे दूं और काम निकलवाऊं, क्या ज़रूरत है ज़िंदगी को इतना मुश्किल बनाने की। लेकिन फिर सोचता था नहीं, अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुमने जो कुछ पढ़ा था, काम तो तुम्हारा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे पास चांस था कि मैं CSS कर लूँ, लेकिन उसके लिए जिस मिजाज की ज़रूरत होती है ना, वो मेरे पास नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम मेरे लिए ठीक है, पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिया करता था, लेकिन अब तो मेरे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा। बंद हो गया। तुम्हें मोबाइल फ़ोन कैसे लगते हैं? ज़रूरत है आजकल की, तुम जैसे लोगों के पास तो होना चाहिए ताकि तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हें ट्रेस कर सकें। यही तो मैं नहीं चाहता ना। लंच पे जाओ तो बेल बज रही है, मीटिंग में बैठो तो बेल बज रही है, पर्सनल लाइफ तो ख़त्म होकर रह जाती है। तो हर कॉल सुनने की ज़रूरत क्या है? CLI पर नंबर आ जाता है, कॉल रिसीव करनी है करो, वरना बंद कर दो। टेंशन तो होती है ना, बार बार नज़र उठती है फ़ोन की तरफ। असल चीज़ ये होती है कि आप अपने वक्त को सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। अरे वक्त पे याद आया, मेरी दोस्त राबी आई हुई है नेपाल से, उससे मैंने कुछ चीज़ें लाने को कहा था, तो उसकी तरफ जाना होगा। हाँ मुझे भी जाना है गुलिस्तान जौहर, वो टाउन हाउस बनवाया ना मैंने, तो पानी की लाइंस पड़ रही हैं। चले चलें। घर घर पैसे जाके मांगने की क्या जरूरत थी? यूनियन काउंसिल से कहा होता, कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जाते। सबकी नाक कटवा दिया आप लोगों ने। कितनी मर्तबा जाते यूनियन काउंसिल वालों के पास, और फिर स्कूल का तो हम पर हक है। क्या हुआ अगर हमने पैसे जमा करके कुछ काम कर दिया? हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई बाहर से आकर हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाए। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है।
हम लोग जिस तरह पढ़ाते चले आ रहे हैं, क्या वो तरीका गलत है? अब तो बच्चे भी हमें टोक रहे हैं। टीचर बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता। हाँ हाँ, हमारे भी बाप दादा ने पढ़ा है, उनकी इज्जत किए, उनका एहतराम करते थे, उनसे मारे खाइए। मार से बच्चे के दिल में खौफ बैठ जाता है, वो पढ़ाई से भागने लगता है। पर शहर में इतने मसाइल हैं, वहाँ के स्कूलों में जाके उनकी मदद करें। तुम सिर्फ चिढ़ रहे हो। सारा मसला ये है कि जो काम तुम खुद नहीं कर सकते थे, मिस रायना ने कर दिया है। वो तो चली जाएगी, लेकिन हमने तो इन बच्चों के साथ यहीं रहना है। वो हमारी इज्जत करना भूल जाएंगे। माँ साहब, बच्चों से सिर्फ इज्जत करवा लेना काफ़ी नहीं होता, उनके दिलों में भी जगह पैदा करें, वो आपसे मोहब्बत करें। आजकल गाना गाने और अच्छे गाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ दूसरी चीजें भी होती है। ये जो हीरो जैसी शक्ल है ना, लोग स्क्रीन पे सिर्फ आवाज नहीं सुनते, शक्ल भी देखते, वरना प्लेबैक गाना पड़ता है। ये तो पूरी दुनिया में नहीं होता है। ये जो सिंगर्स है क्या सब गुड लुकिंग है क्या? ये गाने गाने के साथ साथ अपनी मार्केटिंग भी करते हैं। लुक्स अच्छे ना हो तो अच्छे लगने लगते हैं। यार मुझे तो अपने आप को प्रमोट करने नहीं आता है। और ये जो लोग जो अपने काम के बारे में बड़े बड़े बातें करते हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम बिल्कुल गलत वक्त पर पैदा हो, कुछ ड्रामेबाजी सीखो। यार गाना मैंने अच्छा लिखा है और धुन भी अच्छी सोची है, लेकिन सबसे पहले खुद को पता चलता है कि चीज़ अच्छी बनी है बुरी। एक अंदर से आवाज़ आती है यहाँ से। चलो गाना तो हो गया, किसी पवे का सोचो। पवा क्या? सोर्स बैक सॉन्ग को पुश करने के लिए, इसे हिट परेड में शामिल करने के लिए। डायरेक्टर कौन है इस प्रोग्राम का? मुश्ताक अहमद है यार। मुश्ताक अहमद, वही जो साउंड वॉल में बाहर बैठा रहा करता था, जिसका चांस बिल्कुल नहीं बन रहा था। वही हाँ वही यार, वही बहुत बड़ा आदमी बन गया भाई। हम लोग से तो मिलता भी नहीं है, उसके पंटरी टरका देते हैं जब हम लोग जाते मिलने उससे। यार एशले जल्दी करो, एक दूसरी शिफ्ट भी है 2 घंटे बाद, जल्दी करो वरना टेंशन शुरू हो जाएगी। मेरा जोश है ये, मेरा जज्बा है, जो हमको मिला ये वो तोहफा है, जो पूरा हुआ ये वो सपना है, ये जैसा है मेरा अपना है, मेरा पाक वतन मेरा अपना है। मेरी जिंदगी मेरी खुशियाँ, मेरा जिस्म जान मेरी दुनिया, जो आँख से टपका वो आंसू, जो बिखर गई ये वो खुशबू, जो बच्चे की पहली है हंसी, जो मौसम की पहली है कली, जो रंगों की एक दुनिया है, ये जैसा है मेरा अपना है, मेरा पाक वतन मेरा अपना। वर्लन साहब बहुत अच्छा गाया, मैं सुन रहा था। कनाडा जाके क्या करोगे? कुछ भी, मगर वापस नहीं आऊँगा। वापस नहीं आओगे, लेकिन पैसे कैसे कमाओगे? हाथ में हुनर है, बिजली का काम कर सकता हूँ, टेप रिकॉर्ड की मरम्मत कर सकता हूँ, गाड़ियों का काम भी जानता हूँ। बस 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 काफ़ी है। इंटरव्यू में क्या अंग्रेजी बोलनी पड़ती है गोरों के सामने? नहीं, उर्दू में भी काम हो जाता है। बाकी पेपर्स कंप्लीट है तुम्हारे? हाँ, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है वहाँ से मैंने लेटर ले लिए। एक मकान था बहन के नाम, वो अपने नाम करवा लिया। जिस दिन मेरा इंटरव्यू होगा उसे सब जानने वालों के प्राइस बॉन्ड अपने साथ ले आऊँगा। इस वक्त तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? 37,000 कुछ। मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए 15 लाख का बैंक स्टेटमेंट काफ़ी रहेगा। वही तो कम है। ठीक है, 17 लाख कर देता हूँ। अगर उन्होंने मुझसे पूछे इतने पैसे कहाँ से आए फिर? हाँ तो तुम कह देना कि तुम्हारी खाला मर गई थी, उनका मकान तुम्हारे नाम हो गया। इतना काफ़ी होगा बताना? काफ़ी है। तो कब तक हो जाएगा ये काम? 3 दिन तो लगेंगे, पहले रफ करूँगा, उसके बाद लेटर उतारूँगा।